प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे जिन पर दया किया और आज के सुंदर सुबह को हम देखने पाए हैं। मेरे साथ फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय निकालेगा और उसके 5 वचन को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, फिलिप्पी की कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, पर पौलुस जब उस कलीसिया की ओर देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है, तो उनके जीवन में कड़वाहट है, कठोरता है। उनके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर में आ जाने के बाद जो नम्रता और कोमलता होनी चाहिए वो उसको दिखाई नहीं दे रही है। पौलुस जानता है उसका स्वयं जीवन, जब वो शाऊल के रूप में जाना जाता था, उसका जीवन क्रोध से, जलजलाहट से, मार पीट से भरा पड़ा था। वो मानो ऐसा जलता था कि बस मसीही लोगों को सताना है। पर जब वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपता है, तब उसने स्वयं में महसूस किया, औरों में नहीं, स्वयं में महसूस किया कि अब वो पहले जैसे नहीं रहा, परंतु मसीह का स्वभाव अंश अंश करके उसके भीतर में प्रवेश कर रहा है। और यही अनुभव वो दूसरों में भी देखना चाहता है। यही बात वो पवित्र आत्मा में होकर कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। परमेश्वर के लोगों, जो मसीही व्यक्ति होगा वो दुख में भी, पीड़ा की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में भी वो अपनी कोमलता को बनाए रखेगा। प्रभु के लोगों, वो अपनी नम्रता को बनाए रखेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला है। यीशु के स्वभाव को देखिए, उसके मुंह पर थूका गया, उसे कोड़े उस पर लगाए गए, उसे दंडित किया गया, उसका अपमानित किया गया, परंतु उसका स्वभाव परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करने वाला, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाला था। आप कहेंगे कि इस संसार में जबकि मेरे लोग, मेरे आसपास के लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करें, मैं कैसे नम्र बनूं, मैं कैसे मैं क्षमा करूं, कैसे दूसरों को मैं माफ़ कर सकता हूं, जबकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है। परमेश्वर के लोगों, इस बात को स्मरण रखें, ये वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु का पवित्र वचन है। और इस वचन को परमेश्वर ने कहा है, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, यदि आप और मैं परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएंगे, तो हमें आशीष मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और परमेश्वर की बात मानने के कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह से मनुष्यों के अनुग्रह को भी प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए यूसुफ के बारे में, उसके भाइयों का रवैया, उसके पिता का रवैया, उसके घर के लोगों का रवैया उसके प्रति कैसा था? क्रोध से भरा, यहाँ तक कि उसे मारना चाहते थे। अंततः किसी ने कहा कि छोड़ दो, जाने दो, इस्माइलियों के हाथ से बेच दो। और इतने वर्षों के बाद जब उसी यूसुफ के सामने उसके भाई, उसके घर के लोग मिले, तो उसका व्यवहार कैसा था? उसने उन्हें रोया, दुख लगा। वो अधिकार में था, पावर में था, चाहता तो इनको मरवा देता, जेल में डाल देता, कुछ भी कर सकता था, प्रधानमंत्री के पोजीशन पर था। पर उसने कभी भी अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो नम्रता को प्रकट करता है, उसने क्षमा को प्रकट किया। परमेश्वर के लोगों, यही मसीह व्यक्ति का स्वभाव है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जिसने आपको चोट पहुंचाया, आप बराबर उससे जवाब दे सकते हैं, बराबर बदला ले सकते हैं, पर आप नहीं लेते हैं, आप उसे माफ करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। यही मसीह जीवन है और यही यीशु ने किया। हम पापी थे, हमें नाश होना चाहिए था, हमारे जिन पर पीड़ाएं आनी थी, पर उन सारी पीड़ाओं को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और हमसे प्रेम किया। रोमी की पुस्तक 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के लोगों, यही कोमलता, यही प्रेम है जिसे प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देने के लिए इस संसार पे आया है। और ये स्वभाव अगर मेरे और आपके भीतर में ना हो, यदि मेरे और आपके जुबान पर, व्यवहारों पर ना हो, तब ये प्रॉब्लम होगा, तब ये समस्याएं होंगी। फिर ऐसा लगेगा मानो आम से आम पैदा होता है। अगर आम के पेड़ से आम ही पैदा होता है, आप जरा सोचिए, क्या आम के पेड़ से क्या जामुन या बरगद का पेड़ हो सकता है? कभी नहीं। तो जहां से मैं और आप निकले हैं, जिस प्रेम से, जिस अनुग्रह से हम निकले हैं, अगर वो हमारे भीतर में ना हो, तो कहीं और का फसल, कहीं और की बातें हमारे जीवन में आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझिए कि वो बुराई में, पीड़ा में, हताशा में, निराशा में, हर जगह पे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। और यही बात पौलुस कहता है। पौलुस अपने सताव के विषय में, अपने दुखों के विषय में एक बड़ी लंबी लिस्ट कुरिन्थी की किताब अंतिम अध्याय में, 12वें अध्याय में ऐसा बताता है। पर फिर भी वो बताता है कि उसके हृदय में परमेश्वर के सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के लिए कैसा प्रेम भरा है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह
हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे कोमल व्यवहार दे, मुझे नम्रता का व्यवहार दे। आपको वो कहानी याद आ रही होगी जब एक कर्जदार अपने कर्ज के विषय में दूसरे से माफ़ी मांगता है। इस कहानी को प्रभु ने बताया, और कर्जदार जब वो माफ़ी मांगता है तो जिसने कर्जा दिया था उसने माफ़ भी कर दिया, पर यह कर्जदार माफ़ी मांग के दूसरे के पास जाता है और उसको, जिसको उसने कुछ रकम दिया था, उसका गला पकड़ता है, उसकी पत्नी उसके बच्चों को बंदीगृह में डाल देता है। और जब ये बात उस व्यक्ति को पता चलती जिसने माफ़ किया था, उसको ये बात बुरी लगी और उसने इस व्यक्ति को पकड़ के कहा, इसे पकड़ के अंधेरे में डाल दो, इसे बंदीगृह में डाल दो। तो परमेश्वर के लोगों, इस कहानी का सार क्या है? कहानी का सार है, जैसे तुम पर दया किया गया, जैसे तुम्हें माफ़ किया गया, जैसे तुम्हें क्षमा किया गया, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अधर्मों को क्षमा किया, वैसे ही तुमको भी क्षमा करना है। अक्सर एक कहावत है कि जब हमको दूसरों पर उंगली उठाना होता है तो हम मानो मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। हाँ, तुमने ये किया, तुमने किया, तुमने किया। पर जब कोई मेरी गलती बताता है तो मानो वकील बनकर मैं अपना बचाव कर लेता हूँ कि नहीं, मुझसे ये थोड़ी, हालांकि गलती है फिर भी हम बीच बचाव करते, नहीं ये तो ऐसे हो गया, ये तो धोखे से हो गया, तुमने ये किया इसलिए मैंने ये किया, हम बचाव करते हैं। पर दूसरों के लिए हम मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, मानो बस अब इसको सजा मिलना ही चाहिए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम पर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, उसके समान नहीं, परंतु एक अच्छे मित्र की भांति, एक वकील की भांति, एक सहायक की भांति वो हमारे लिए खड़ा हुआ और हमें बचाया ताकि हमें जीवन मिल सके। यही प्रेम है जो प्रभु सबके जीवन में देखना चाहता है। पौलुस इसीलिए कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी कोमलता मेरे चर्च में दिखाई दे रही है, बाहर में कठोरता है। पत्नी के साथ अलग व्यवहार, बेटा के साथ अलग, बेटी के साथ अलग है, और बाहर वालों के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं प्यारों, हमें हर जगह पर, हर दशा में एक व्यवहार में रहना चाहिए। ये कहकर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शुद्ध व्यक्ति हूँ, नहीं, हम सब में दोष है और धीरे धीरे करके हम उस लेवल तक पहुँचेंगे और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। क्यों ना आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु आपका स्वभाव, आपकी खूबसूरती, आपका अनुग्रह हमें आए ताकि हम वो बने जो आप बनाना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, जैसे मिट्टी को, गीली मिट्टी को एक कुम्हार अपने हाथों में लेकर चाक में घुमाता है और अपने मन के अनुसार उसे आकार और प्रकार देता है, क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि प्रभु हमारे मन को, जीवन को, हमारे परिवार को अपनी महिमा के अनुसार आकार दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हमारे जीवन में जो कोमलता है प्रभु, वो केवल एक स्थान पर नहीं पर हर एक मनुष्यों के लिए एक समान होने पाए, ऐसी तो सहायता कर। और तेरे सिद्ध, पवित्र और धन्य इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर, प्रत्येक को आशीष दे, हर एक के जीवन पर, रोजी रोटी पर, बिजनेस पर, व्यवसाय पर दया कर। हर वो बीमारी, अंधकार की सामर्थ्य जो तेरे लोगों के विरुद्ध में काम करती है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।